ये समय का मापन। इसके पहले हम लोग देखें लंबाई का मापन, फिर द्रव्यमान का मापन, अब देखेंगे हम समय का मापन। तो अच्छा ये बताइए, समय के बारे में सभी लोग जानते हैं। आज के डेट की बात करें हम, तो इस समय हम कैसे देखते हैं? समय देखने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है? दीवाल घड़ी, घड़ी है तो घड़ी में भी कई कैटेगरी है। एक है दीवाल घड़ी, ठीक है, जो दीवाल पे लटकाई जाती है। दूसरी है कलाई घड़ी, जो कलाई में पहनी जाती है ना, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास समय देखने के लिए क्या क्या है? दीवाल घड़ी में दीवाल घड़ी है, ठीक, कलाई घड़ी है, एक ऐसी घड़ी है जो टेबल पर रखी जाती है, अलार्म बजता है, सुबह सो के उठते हैं, उसे कहते हैं टेबल वॉच, टेबल पर रखने वाली घड़ी, ठीक। और एक मॉडर्न में आ गई है डिजिटल वॉच, ठीक है। डिजिटल वॉच देखे हैं, इस तरह से घड़ी रहता है जैसे कंप्यूटर पे स्क्रीन रहती है, उस पे अंक में गिनती में लिखा रहता है, गिनती में, गिनती समझ रहे हैं ना, अंक में 2 4 6, जैसे 12:05 हो रहा है तो उस पर लिखा रहेगा 12:05, 12:05 3 सेकेंड, इस तरह से है इस समय देखे हैं ना। तो इसे कहते हैं डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में क्या है कि जो हमारे समय है वो घंटा, मिनट, सेकंड तक अंक में दिया है कि 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया। इसमें भी आप देखते हैं जैसे इस समय 10:38, 39, 40 है, 20 सेकंड हो गया, 21, 22, 23, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सुई वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सेकंड वाले में मतलब दिखाई देता है लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं तब से बढ़ गया, 5 सेकंड हुआ, 6 सेकंड। उसमें डिजिटल वाले में सब कुछ इस तरह से स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब तो डिजिटल का जमाना है, घड़ी, बाइक में भी डिजिटल दिखाई देता है, सब कुछ कार में भी डिजिटल दिखाई देता है, ठीक है। तो डिजिटल का जमाना है। तो देखिए, तो इस समय हम लोग दीवाल घड़ी से देखते हैं, कलाई घड़ी से देखते हैं, टेबल घड़ी से देखते हैं, जिसमें घंटा, मिनट और सेकंड दिखाई देते हैं। घंटे वाली सुई जो होती है सबसे छोटी होती है, मिनट वाली सुई उससे थोड़ी बड़ी होती है, और सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी होती है। सबसे तेज बराबर कौन चलती रहती है? सेकंड की सुई, ठीक है। ये हम लोगों ने घड़ी के बारे में भी पढ़ा होगा कि घड़ी में 12, 6, 3, 9 कितना कब बजा। घड़ी में, घड़ी वाले पाठ में हम लोग देखे हैं कि बड़ी सुई कहाँ है, जैसे बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर ये बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 2 पर है, इसका मतलब कितना बजा? 2 बज गया, ठीक। अगर ये सुई 2 से थोड़ा सा आगे आ गई, 3 और 4 के बीच में है, और ये सुई 6 पर है, तो कितना बजा? कितना बजा? 3:30, यानी 3:30। एक खाना, ये दो जो अंक हैं, दोनों अंकों के बीच कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। ये जो छोटी सुई है, छोटी सुई यहां से एक अंक से दूसरे अंक पर चली जाती है, तो इसका मतलब कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। कितने घंटे? ठीक। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो छोटी वाली सुई है, एक सुई छोटी है ना, ये जो छोटी वाली सुई है, छोटी वाली सुई एक अंक से दूसरे अंक के बीच जाती है, तो कितना घंटा बीतता है? 1 घंटा, ठीक है। अगर मिनट वाली सुई
एक अंक से दूसरे अंक में जाती है तो कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। और सेकंड का हाल जानते हैं, सेकंड बेचारा तो कभी रुकता ही नहीं, थकता ही नहीं। रुकता है, थकता है कब? जबकि उसके घड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है। जब घड़ी की बैटरी, उसको पावर कहां से मिलता है, शक्ति कहां से मिलती है? बैटरी से। तो बैटरी मिली, बैटरी नहीं है, बैटरी डाउन हो गई तो सब चलना बंद कर दिए। ठीक है। तो यानी घंटे वाली जो सुई है, एक अंक से दूसरे अंक में जाएगी तो कितना समय बीत जाएगा? कितने घंटे? 1 घंटे। अब मिनट वाली सुई एक अंक से दूसरे अंक में जाएगी तो कितने मिनट बीत जाएगा? 5 मिनट। तो अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई 1 2 3 12 से 3 पर आ गई तो टोटल कितने मिनट बीत गए? मिनट वाली सुई, ध्यान से देखिए, मिनट वाली सुई 12 पर है, 12 से 3 पर चली आई तो कितने मिनट बीत गए? 15। कितने खाने हुए? 1 2 3, यानी 5 गुणे 3 कितने मिनट हो गए? 15 मिनट। ठीक। घंटे वाली सुई 4 पर है, 4 से 6 पर चली आई तो कितना घंटा बीत गया? 4 से 6 पर चली आई तो कितना घंटा बीता? खाना देखना है, कितने खाना बीता? 1 खाना, 2 खाना। ठीक है। तो 1 खाना बराबर 1 घंटा, तो 2 खाना बराबर 2 घंटा। ये घड़ी देखने का हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो अब देखें, तो इस समय देखने के लिए हम लोग दीवाल घड़ी, कलाई घड़ी, टेबल घड़ी, जिसमें घंटा, मिनट और सेकंड होते हैं। अगर मान लीजिए समय का मात्रक पूछा जाए कि समय का मात्रक होता क्या है, तो क्या कहेंगे? समय का मात्रक क्या है? सेकंड। घंटा नहीं कहेंगे, मिनट नहीं कहेंगे, सबसे छोटा जो है वही है सेकंड। यानी समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या है? सेकंड। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक है। डिजिटल घड़ी में हम लोग देख लिए घंटा, मिनट और सेकंड किसमें होते हैं? अंकों में। किसमें होते हैं? अंकों में। ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर घड़ी से हमें फायदा क्या क्या होता है, घड़ी की जरूरत पड़ती क्यों? अगर हम घर से स्कूल जाना हुआ, ठीक है, स्कूल मान लीजिए 9 बजे का है, ठीक, इस समय 9 बजे का है, अप्रैल से 8 बजे का हो जाता है। तो अगर स्कूल 9 बजे का है, ठीक, किसी को ऑफिस जाना है, घर से स्कूल जाना है, समय से ऑफिस जाना है, तो अगर घड़ी नहीं रहेगी तो समय का अंदाजा कैसे लगाएंगे बताइए? दूरी के हिसाब से। अगर बनारस ऑफिस है तो समय का अंदाजा कैसे लगाएंगे? लगाना मुश्किल है, सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेट लतीफ हो जाएंगे, कभी बहुत पहले ही पहुंच जाएंगे, कभी बहुत लेट। जैसे बदरी है, जब बादल घिरा है, सूर्य उगे ही नहीं है, तो पता नहीं चलेगा क्या बजा, पहले पहुंच गए। ठीक, सुबह 5:30 बजे सूर्य उदय हो गया, लगा कि अभी मजे का समय हो गया, तो सोचे कि नहीं अब कल तक पहले पहुंच गए, आज थोड़ी सी देरी चली, लेट हो गए, होता है ना। तो अगर स्कूल से घर जाना हुआ या घर से स्कूल जाना हुआ या कहीं ऑफिस जाना हुआ, कंपनी में जाना हुआ, तो हमें समय की जरूरत पड़ती है। ट्रेन समय से चलती है, बस समय से चलती है। अगर समय का ज्ञान न रहे तो हम लोग गए, ट्रेन का टिकट ले लिए, गए तो पता चला ट्रेन चली गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गए, ट्रेन 10 बजे की है, आपको समय का अंदाजा नहीं है, समय देखने नहीं किए, कोई साधन नहीं है, ना तो दीवाल घड़ी है, ना तो कलाई घड़ी है, ना तो डिजिटल वाट है, कुछ भी नहीं है। तो पहुंचे, टिकट ले लिए, टिकट लेने के बाद पहुंचे, भैया ट्रेन चली गई, कहते हाँ चली गई। अच्छा पूरा चली गई? हाँ चली गई। इंजनों चला गया? हाँ चली गई। डब्बों चला गया? हाँ चली गई। तो हमको इंतजार नहीं की, हमको जो ही नहीं जो, अच्छा बुला ले, कहते हैं ना, तरह तरह का प्रश्न होता है ना, कि अरे बुलवा लीजिए, अब बुला ला, हम 6 पर चल के चल जाए, तब हमारा पैसा
हमारा टिकट ले ले, पैसा हम वापस कर, हमके पैसा वापस करा, हमके काहे नहीं जो है, ये होता है ना। अगर समय का ज्ञान नहीं है तो यही सब सवाल मन में उठेंगे ना। तो रेडियो पर, टेलीविजन पर अगर कोई प्रोग्राम आता है निश्चित समय पर, मान लीजिए 10:30 बजे कोई कार्यक्रम आता है, तो बिना समय के हम कैसे देखेंगे प्रोग्राम? जब समय का ज्ञान रहेगा तभी तो सही समय से हम देख पाएंगे। तो इसके लिए भी तो मापक घड़ी का इस्तेमाल इन्हीं सब के लिए फिलहाल इस समय हम कर रहे हैं। इस समय घड़ी की वजह से हमारा जो है स्कूल जाना समय से चले आते हैं, सभी लोग समय से चले आते हैं। ट्रेन, पहले बहुत लोगों की ट्रेन छूटती थी, ट्रेन पर सब स्टेशन पर लाइन लगाते थे, सब पहले से ही 10 बजे की ट्रेन है तो सुबह से ही चले जाते थे, समय का अंदाजा नहीं था। लेकिन आज सब लोग समय को देखते हुए अभी 15 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है, 25 मिनट बाकी है, ऐसा होता है ना। तो ये सब वजह से ये हमारा जो है काम, जो दैनिक कार्य है, जो दैनिक जीवन में हम अपना काम समय से करते हैं, वो समय से टाइम टू टाइम काम कर लेते हैं। किसकी वजह से? उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? समय का। समय से हम लोग सारा काम कर लेते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? घड़ी का। समय चेक करते हैं तभी तो हम समय से काम करते हैं। अगर मान लीजिए घड़ी नहीं है, अगर घड़ी नहीं थी तो पहले भी तो लोग थे कि नहीं थे? पहले लोग नहीं थे? हमारी पृथ्वी पर जीवन तो कई साल से है, कई करोड़ों साल से है ना। तो पहले भी तो लोग समय देखते होंगे कि नहीं देखते थे? उनका काम नहीं चलता था, वो लोग ऑफिस नहीं जाते थे। ऑफिस का मतलब वो लोग अपना काम समय से करते रहे होंगे, उठना समय से रहा होगा, और जो दैनिक कार्य है, कहीं बाजार जाना, उनको भी तो सामान खरीदना रहता होगा। समय से उठना कि दिन में सोते ही रह जाते थे? ऐसा तो था नहीं। भले घड़ी नहीं था लेकिन सारी चीजें समय के साथ ही होती थी। तो वो लोग कैसे करते थे? आज भी देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो सूर्य देखकर पता नहीं कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या बजा है। ऐसे देखेंगे तो बता देंगे कि 10 बजत हुई, ठीक है। उधर सूर्य चले जाएंगे तो कहें 4 बजत हुई। लगभग में एक अंदाजा बड़ा सही लगा देते हैं। कुछ लोग परछाई देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। परछाई, किसी वस्तु की परछाई, जैसे घर है, घर की परछाई वहां चली गई तो 4 बजा, तो देखेंगे परछाई वहां पहुंची तो 4 बज गया। उसके थोड़ा सा आगे चला गया तो और बेसी समय हो गया। इस तरह से अंदाजा लगाते थे, ठीक है। तो उसको जो सूर्य की धूप का सहारा लेकर के करते थे, उसे हम लोग कहते थे सूर्य घड़ी। तो पहले लोग सूर्य की स्थिति यानी आकाश में, जो आकाश में सूर्य रहता था उसकी स्थिति देखकर पता लगाते थे। सूर्य का चलना फिरना, सूर्य तो चलता नहीं, अच्छा पता है ना कि सूर्य जो है अपनी जगह स्थिर रहता है, ठीक है। जब हम लोग भूगोल वाला पढ़ेंगे भाग तो उसमें देखेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य नहीं घूमता, लेकिन ऐसे देखने में हमको लगता है कि सूर्य घूम रहा है, तो सूर्य नहीं घूमता, ठीक है। तो आकाश में सूर्य की स्थिति देखकर हम लोग, उस स्थिति क्या, सूर्य का जो पृथ्वी घूमती है तो उस हिसाब से सूर्य की धूप में परिवर्तन होता है। नहीं समझे? जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे भूगोल तो उसमें ये सब चीजें बताई जाएगी कि इसमें जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सब ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा, टीवी में देखे होंगे सब, ठीक है। ग्रह चक्कर, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी, यही हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, जब सूर्य के नजदीक आ जा रही है, ठीक है, तो धूप ज्यादा लगने लगेगा। और ये घूमती रहती है तो ऐसा भी होगा कि जो इधर है घूम के इधर भी चले, जैसे मान लीजिए एक आदमी इधर है, ठीक है। तो ये सूर्य की धूप डायरेक्ट पड़ रही है तो उसको लगेगा कि दिन है। जब पृथ्वी घूम के इस बगल आ जाएगी
तो ये आदमी इस बगल आ जाएगा, ठीक है। तो इधर तो सूर्य का प्रकाश आएगा नहीं, तो उसको लगेगा कि रात हो गया, इसको लगेगा दिन हो गया, इसको लगेगा रात हो गया। जैसे भूगोल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो भूगोल में बहुत सी चीजें हैं, हवा है यानी वायु है, ठीक है, वायु की गति कैसे करती है, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहर क्या है, कैसे भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी आता है, बहुत सी चीजें हैं उसमें, पर्वत है, पठार है, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। तो आकाश में सूर्य की स्थिति देख करके हम लोग अंदाजा लगाते थे कि समय कितना हो रहा है, पहले के लोग, पूर्वज लोग। उसी आधार पर उन्होंने सूर्य घड़ी बनाया था। सूर्य घड़ी बनाने का मतलब कोई लकड़ी है, पत्थर है, उसकी जो परछाई पड़ती थी, इसकी जो परछाई पड़ती थी, इसी परछाई को देखकर, परछाई घटती बढ़ती है ना, आप भी देखिएगा कोई लकड़ी रहेगा, उसको खड़ा कर देंगे तो उसकी परछाई जैसे जैसे सूर्य चक्कर लगाएगा उसके हिसाब से उसकी परछाई घटती बढ़ती जाती है। तो उस हिसाब से वो, अगर आप लोग, ये लखनऊ साइंस सिटी है, विज्ञान प्रयोगशाला है लखनऊ, वहां पर देखेंगे तो सूर्य घड़ी है, उस पर लिखा रहता है, पत्थर रहेगा, ठीक है, ये बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर पर एक खड़ा है, परछाई यहां आ गई तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इसी तरह से यहाँ 12, यहाँ 9, यहाँ 8, इस तरह से लिखा रहता है। परछाई अगर यहाँ पर आ गई तो 4 बज गया, परछाई यहाँ आ गई तो 5 बज गया, ठीक है, इस तरह से रहता है। और एक बालू घड़ी होती है, बालू घड़ी मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये इस तरह से डमरू की जैसी आकृति रहती थी। चंद्रकांता अगर देखे होंगे या पिक्चर में जो राजस्थान में शूटिंग होती है, राजस्थान की मूवी रहती है, उसमें बालू वालू रहता है। पहले के लोग इसमें बालू भर देते थे, इसमें क्या भर देते थे, बालू। इसमें छोटा सा छेद रहता था, वो धीरे धीरे गिरता था, उसमें रहता था कि 10 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में पूरा का पूरा बालू गिर जाएगा। उस आधार पर वो लोग बालू घड़ी के सहारा से समय का अंदाजा लगाते थे, ठीक है। खेल कूद जो खेलने वाले हैं, जैसे खिलाड़ी है, उसमें एक स्टॉप वॉच होती है, घड़ी होती है। कौन सी घड़ी जानते हैं? जैसे उसको दबा देंगे तो रुक जाएगा, अब फिर दबा देंगे तो चलने लगेगा, ऑन ऑफ रहता है उसमें। जैसे अपनी इच्छा अनुसार रोक सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। जैसे मोबाइल में भी रहता है, देखिए हम कंपटीशन करा रहे थे तो नहीं था, ऑन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड चलने लगा, फिर उसके बाद हमने रोक दिया तो रुक गया। तो वो घड़ी में जैसे दौड़ कराना है तो जैसे बोल दिए स्टार्ट, तो वो दौड़ने लगे, क्या सेकंड में जीत हार का पता कैसे चलेगा, कितने सेकंड में कौन गया, इसी से पता चलता है ना। तो ये होता है, खेल कूद में इस्तेमाल होती है विराम घड़ी, ठीक है। तो समय के बारे में हम लोग कई चीजें जाने, पहले लोग कैसे समय देखते थे ये जाने, आज के डेट में लोग समय कैसे देखते हैं वो जाने, और समय का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देखें, ठीक है। और समय से जुड़ी कुछ पैमाने हैं जिनको आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पता है कि नहीं? घंटा, मिनट, वर्ष, माह, सप्ताह, ठीक है। समय में वर्ष है, ठीक है, माह है, सप्ताह है, दिन है, घंटा है, मिनट है और सेकंड है। इन सब के बारे में जानते होंगे। अगर कहा जाए कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो क्या कहेंगे? 365 दिन। याद किए होंगे, सबको याद होगा, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और एक चीज और होगा, एक लीप वर्ष। ये लीप वर्ष क्या होता है भैया? कितने दिन होते हैं? कितने दिन? 366 दिन। वेरी गुड, याद है। लीप वर्ष के बारे में हमने बताया था कि इसमें फरवरी
कितने दिन की होती है? 29 दिन की। क्यों होती है? ऐसा महीना, ऐसा साल जिसमें 4 से भाग चला जाए, जिसमें 4 से भाग चला जाए। वैसे नॉर्मल सामान्य फरवरी जो होती है, सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन। कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष कौन है? जैसे इस समय फरवरी अभी बीता है, तुरंत फरवरी कितने दिन की थी? 29 दिन की। कौन सा सन है? 2024। 2023 इसमें फरवरी क्या है? कितने दिन की? 29 दिन की। 2023 में फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की। ऐसा क्या है दोनों में? 2023 में फरवरी 28 दिन की है और 2024 में फरवरी 29 दिन की है। वास्तव में चक्कर क्या है कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने में, सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है उसमें 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। मतलब 365 दिन 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे तो 6 घंटे में कितने दिन हो गए? 1/4 दिन। तो जब एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन हो जाता है तो 4 दिन होगा 4 साल। ये तो 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष हुआ। जब 4 वर्ष होगा तो 1/4 में गुणा कर देंगे तो एक दिन बेसी हो गया कि नहीं? 1/4 में 4 का गुणा करते हैं तो हर साल 4 साल में एक दिन ज्यादा हो गया। तो जब एक दिन ज्यादा हो गया तो वो उसको कैसे मैनेज करेंगे? और कोई महीना तो बढ़ा घटा नहीं सकते। तो बची है फरवरी। फरवरी को 28 के बजाय क्या कर दिए? 29। तो फरवरी जब 29 की हो जाएगी तो हमारा फिर अगले साल से फिर बैनिंग मैनेज हो जाता है। तो कैसे पता चला? इसमें 4 का भाग, 4 से भाग पूरा कट जाए। जैसे 2024 में 4 का भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, 0 2 4 4 6 24 कट गया, पूरा कट गया। तो 2024 में फरवरी कितने दिन की होगी? 29। जब पूरा पूरा कट जाए तो 29 दिन। अगर 2023 में भाग दिए 4 पच्चे 20 कट गया, 2 3 4 पच्चे 20, 3 शेष बच गया, कटा। तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन। तो जिसमें पूरा पूरा कट जाए, 4 से भाग दें, अगर वह पूरा पूरा कट जाए तो उसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। अब जिसमें नहीं कटे तो फरवरी 28 दिन। 2024 इसीलिए 29 दिन की है फरवरी, ठीक। 23 28 दिन की। 2000 जो होगा वो भी 29 दिन का होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। नॉर्मल वैसे 30 दिन होता है, ठीक है। कहीं कहीं 31 दिन होता है और कहीं कहीं लीप फरवरी 28 या 29 दिन। ये केवल किसके लिए है? फरवरी के लिए, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक महीने में कितने दिन होते हैं तो क्या कहेंगे? 30 दिन, ठीक है। अब कौन सा महीना कितने दिन का होता है, इसके लिए एक सिंपल सा है,
ये ऐसे हाथ को, मुट्ठी को बंद करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च किसका होगा? 31 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कौन कौन 31 का हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मई, जुलाई देख लीजिए, गड़बड़ है तो बताइए। फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सही है? बताइए, देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक। और 30 की कौन होगा? फरवरी। फरवरी तो 28 की होती है। 28 या 29 दिन की कौन होती है? फरवरी। ठीक है, तो जनवरी तो छोड़ दीजिए, फरवरी को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, मार्च, अप्रैल बचा, मई के बाद जून बचा, जुलाई अगस्त नहीं हुआ, सितंबर बचा, के बाद नवंबर। ठीक है, तो ये है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी। मार्च से पहले कौन सा महीना आता है? फरवरी। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई। और जुलाई से पहले कौन सा महीना आता है? जून। ये तो महीना आगे पीछे जान ही रहे हैं। तो ये हो गया एक माह में कितने दिन होते हैं ना। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? रविवार। रविवार से सप्ताह स्टार्ट होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। सप्ताह का अंतिम दिन कौन होता है? पहला दिन रविवार, अंतिम दिन कौन सा है? शनिवार। सप्ताह में अंतिम दिन कौन सा है? शनिवार। सप्ताह का पहला दिन कौन है? रविवार। ठीक है, सप्ताह का अगर पूछे कि बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है तो क्या कहेंगे? बुधवार से पहले मंगलवार। और शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा? शुक्र के बाद कौन सा दिन आएगा? शनिवार। अच्छा, दिन की बात करें हम, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक, एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। ठीक है, अगर एक घंटा में कितने सेकेंड होते हैं तो 60 मिनट हैं। एक मिनट में 60 गुणे 60 कर देंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा समय का मापन। ठीक है, समय में हमने क्या देखा कि समय का प्रयोग हम लोग पहले कैसे करते थे, बाद में घड़ियां आई तो समय का आविष्कार कैसे हुआ, उस घड़ी में हम कैसे देख पाते हैं, और समय का निर्धारण किससे होता है? वर्ष से, माह से, सप्ताह से, दिन से, घंटा से, मिनट से और सेकंड से।
ठीक है, चलिए।